तो चलिए आज बात करते हैं उस एक किताब की जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, इसे सिर्फ एक किताब समझना थोड़ी भूल होगी। ये असल में विचारों को हकीकत और हाँ, दौलत में बदलने का एक पूरा फॉर्मूला है। आइए इस शानदार ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। इस किताब का कह सकते हैं पूरा सार ही इसी एक लाइन में छिपा है। इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच है जिस पर आगे के सारे सिद्धांत टिके हुए हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सिद्धांत है कि हमारे विचार ही हकीकत बनते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में हर बड़ी सफलता, हर आविष्कार, हर बड़ा एम्पायर, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? किसी के दिमाग में आए एक अकेले छोटे से विचार से। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि विचार कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के रूप हैं, एक असली ताकत। और जब किसी विचार को एक मकसद और जबरदस्त लगन के साथ जोड़ा जाता है, तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो असल दुनिया में अपनी जगह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस सिद्धांत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है एडविन बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक बेहद गरीब इंसान थे जिनका एक ही सपना था, थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके साथ काम करना चाहते थे। उनके पास ना तो पैसे थे, ना कोई जान पहचान थी, बस एक चीज थी, एक अटूट, एक जलती हुई इच्छा। कहते हैं कि एडिसन ने बार्न्स की आंखों में वो जिद, वो जुनून देख लिया और उन्हें एक छोटा मोटा काम दे दिया। बार्न्स ने सालों तक इंतजार किया, पर अपनी इच्छा से 1 इंच भी नहीं हटे। और फिर आखिरकार वो मौका आया और वो एडिसन के पार्टनर बने। एडिसन ने बाद में कहा भी था, जब कोई इंसान किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहता है कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए, तो उसकी जीत पक्की है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सी ख्वाहिश को बार्न्स जैसी ज्वलंत इच्छा में आखिर बदला कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि नेपोलियन हिल इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप मेथड देते हैं। ये 6 कदम आपकी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदल देते हैं। पहला, आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए ये तय करें। बहुत सारा पैसा ये नहीं चलेगा, एक निश्चित रकम, जैसे 1 करोड़ रुपए। दूसरा, इस पैसे के बदले में आप देंगे क्या, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। क्या आप अपना समय देंगे, कोई स्किल या कोई आइडिया? तीसरा, इसे हासिल करने की एक पक्की तारीख, एक डेडलाइन तय करें। चौथा, एक प्लान बनाइए और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए, भले ही आप पूरी तरह से तैयार ना हो। पांचवां, इन सभी बातों को एक साफ साफ स्टेटमेंट में लिखिए। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, इस स्टेटमेंट को हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। इस मेथड का जादू ये है कि ये सिर्फ एक विश लिस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग को लगातार याद दिलाता है कि आपका लक्ष्य क्या है और उसकी कीमत क्या चुकानी है। धीरे धीरे ये एक साधारण इच्छा से बढ़कर एक जुनून बन जाता है, एक ऐसी जिद जो हार को एक अस्थायी रुकावट से ज्यादा कुछ नहीं मानती। तो ठीक है, लक्ष्य बन गया, जुनून भी आ गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने दिमाग को, अपने अंदर के इंजन को उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रोग्राम करना, उसे सही ईंधन देना। इसका सबसे शक्तिशाली टूल है ऑटो सजेशन। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को बार बार निर्देश दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप खुद से लगातार पॉजिटिव बातें तब तक कहते हैं जब तक कि आपका मन उन पर सच में विश्वास न करने लगे। देखिए, आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस दिए गए आदेशों को हकीकत में बदलने में जुट जाता है। हमारा दिमाग एक समय में या तो पॉजिटिव भावनाओं से भरा हो सकता है या नेगेटिव, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये एक जंग की तरह है। इच्छा, विश्वास और प्रेम जैसी भावनाएं डर, ईर्ष्या और नफरत के साथ टिक ही नहीं सकती। इसलिए अपने दिमाग को जानबूझकर पॉजिटिव भावनाओं से भरना एक सचेत प्रयास है जो ऑटो सजेशन के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो माइंडसेट सही हो गया, उसे पॉजिटिव ईंधन से भर दिया, पर अब इस एनर्जी का करना क्या है? इसे असल दुनिया में कैसे उतारें? इसके लिए जरूरत है एक एक्शन ब्लूप्रिंट की, क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना ही सब कुछ है। लेकिन एक्शन लेने और प्लान पर टिके रहने के रास्ते में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि कामयाब लोग फैसले बहुत तेजी से लेते हैं और अगर उन्हें बदलना भी पड़े तो बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे बदलते हैं।
जबकि असफल लोग वो फैसले धीरे धीरे लेते हैं और दूसरों की बातों में आकर फटाफट बदल देते हैं। और फैसलों पर टिके रहने के लिए चाहिए दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। ये बात समझने वाली है कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। दृढ़ता का मतलब है ये समझना कि हर हार अपने साथ सफलता का एक बीज लेकर आती है। यही वो क्वालिटी है जो एक अस्थायी हार को स्थायी विफलता बनने से रोकती है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर, उन अंदरूनी और बाहरी ताकतों को जीतना जो हमें रास्ते से भटका सकती हैं। यहीं पर असली शक्ति का खेल शुरू होता है। हिल के मुताबिक 6 बुनियादी डर हैं जो इंसान को पंगु बना देते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर यानी लोग क्या कहेंगे, खराब सेहत का डर, किसी अपने को खो देने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इन डरों को पहचानना और मानना ही इन्हें काबू करने का पहला कदम है। तो इन डरों से लड़ने और अपने बड़े प्लान को अंजाम देने की शक्ति आएगी कहां से? हिल इसका जवाब देते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप से। ये सिर्फ दोस्तों का ग्रुप या नेटवर्किंग नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ऐसे लोगों का एक गठबंधन है जिनका मकसद एक हो और वो एक दूसरे को बिना शर्त सलाह, सपोर्ट और हिम्मत दें। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक तालमेल में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। आखिर में ये सारी बातें एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा दिमाग एक वर्कशॉप की तरह है। अब ये हम पर है कि हम इस वर्कशॉप में क्या बनाते हैं, बहाने और डर या फिर सपने और साम्राज्य। फैसला हमारा है।